प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में देखने को मिली। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को जिताने के लिए लंबे समय से चली आ रही आपसी खटास को भुलाकर मुलायम परिवार के अखिलेश और शिवपाल यादव एक मंच पर नजर आए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में पूरा मुलायम परिवार पुराने मतभेद को भुलाकर एकजुट होकर डिंपल यादव के लिए चुनावी प्रचार करने में जुट गया है। सैफई के एसएस मेमोरियल विद्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने एक साथ मंच साझा किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा भतीजा अब एक हो गए हैं। आज ये देखकर भारतीय जनता पार्टी की घबराहट शुरू हो गई। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हार के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में चुनाव हारने का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई के एसएस मेमोरियल विद्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर चाचा शिवपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोग कहते हैं चाचा भतीजे में दूरियां हैं। चाचा भतीजे में कभी दूरियां नहीं रही, राजनीतिक विचारों में दूरियां नहीं, वहां भी आज दूर हो गई और चाचा भतीजा एक हो गए। आज ये देखकर भारतीय जनता पार्टी में घबराहट शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। जब परिवार में झगड़ा हो तो कहते हैं कि परिवार में झगड़ा है, और जब परिवार एक हो जाए तो कहते हैं कि परिवारवादी पार्टी है। इनके झूठ की दवा किसी हकीम के पास नहीं। आज नेताजी की आत्मा देख रही होगी कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सैफई और मैनपुरी क्षेत्र का बहुत विकास किया। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को अपना बताती है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है और बीजेपी यहां से चुनाव हारने के बाद पूरे देश में चुनाव हारेगी। बंगाल और बिहार में राजनीति बदल चुकी है, पूरे देश में राजनीति बदल रही है। बीजेपी के लोग पूरे देश में चुनाव हारेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने अपने इस संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। जनता बहुत परेशान है। बीजेपी के लोग ही बताते हैं कि जो काम पहले 100 रुपए की रिश्वत देकर हो जाता था, आज 1000 रुपए देने पर भी नहीं हो रहा। हर जगह भ्रष्टाचार हावी है और जनता बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि एक हो जाओ, तो अब हम लोग एक हो गए हैं। अब हम लोग पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव नेताजी के सम्मान का चुनाव है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी साजिश कर सकती है, बचकर काम करना है। डिंपल यादव बहू है और नौजवानों की भाभी है। नेताजी के अभाव में ये पहली चुनावी मीटिंग हो रही है। नेताजी के आदर्शों पर हम सबको चलना है। मैंने कभी भी नेताजी को निराश नहीं किया। नेताजी जो जिम्मेदारी छोड़ गए हैं उसका निर्वहन अखिलेश यादव को करना है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत हासिल करवानी है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर क्षेत्र में मेहनत करनी है। कर रहे हो आप लोग को आज जसवंत नगर विधानसभा में ब्लॉक सैफई की कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक, जिसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता जो मुख्यतः से हमारे बूथों पर रहते हैं उनको बुलाया गया था मार्गदर्शन के लिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, साथ में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय प्रोफेसर साहब जी उपस्थित रहे और उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया और आने वाली 5 तारीख के लिए किस तरीके से मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव के लिए किस तरीके से वोटिंग होनी है उसके लिए मार्गदर्शन दिया है। आदित्य जी, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? अखिलेश जी ने बोला कि परिवार पूरी तरीके से फिर से एक हो गया है राजनीतिक तौर पे भी। देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि जनता की मांग थी और नेताजी ने हमेशा इस बात को रखा है, हम परिवार में सबको ये सिखाया है कि जनता सर्वोपरि है। तो उसी जनता की बात को सुन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय शिवपाल सिंह जी ने सर्वोपरि मानते हुए उनकी बात को स्वीकारा है और एकता हुई है। और मुझे लगता है इसका परिणाम आने वाले सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि आने वाले 2024 के भी जो चुनाव होंगे उसमें आप लोगों को दिखाई देगा। अब ये माना जाए कि सपा एक हो चुकी है आदित्य जी? जी, आप लोग इस चीज़ को देख लें कि आने वाले उपचुनाव के लिए पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। राजनीतिक मायने की एक हो चुकी है। देखिए, अभी जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी इस समय दोनों साथ में आदरणीय डिंपल जी के चुनाव के लिए मैदान में रहेंगी और आगे की क्या रणनीति रहेगी वो हमारे
माननीय शिवपाल सिंह जी हम लोग को जो नेतृत्व, वो आगे की सब लड़ाई होगी। वो सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग 5 तारीख के बाद, बल्कि 8 तारीख के बाद सही तरीके से हम लोग आप लोग को सूचित कर पाएंगे। उपचुनाव के लेके हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और अपने सभी कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने मार्गदर्शन दे दिया। आदित्य जी, भरोसा है कि इस बार मार्जिन आप लोग का बढ़ेगा क्योंकि परिवार फिर से एक हुआ है? मार्जिन जी बिल्कुल, मार्जिन बढ़ने की पूरी हम लोग को विश्वास है। इसलिए विश्वास है क्योंकि जो ऊर्जा हम लोगों को पूरे लोकसभा के अंदर दिख रही है, निश्चित ये दर्शाता है कि नेताजी के ना रहने पे भी जो उनकी कमी है वो कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में जो कार्यकर्ताओं को और वोटरों को जो खल रही है उसको कहीं ना कहीं वो वोट में तब्दील करके आदरणीय डिम्पल यादव जी को जिताने का काम करेंगे। शिवपाल सिंह जी लगातार कहते थे कि सम्मान नहीं मिल रहा था समाजवादी में, क्या इस तरह की कोई बातचीत हुई? कोई अब कोई दायित्व, कोई जिम्मेदारी उनको मिलने की संभावना है? देखिए, जिम्मेदारी इससे बड़ी क्या हो सकती है कि आदरणीय डिम्पल यादव जी को मैनपुरी लोकसभा से जिताने का जो दायित्व, जो जिम्मेदारी दी गई है हम सभी को, इससे बड़ी जिम्मेदारी मैं आज के समय में नहीं समझता। और आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें मैं समझता हूँ